क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ना है। यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। अच्छी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसी पढ़ाई आप लोग की? हाँ देखो, अच्छी सर। एक बात और बताऊं कि इस वीक से, मतलब आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। कमिंग संडे से हर संडे को टेस्ट होगा। क्या समझे? कमिंग संडे से हर संडे को टेस्ट होगा। शेड्यूल आपको डाला गया है। मतलब सर हर संडे को सर? हर संडे को 8 बजे सुबह। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं ही दिख रहा हूं तो स्क्रीन देखकर क्या करेगा? मेरे को देखो। हाँ सर। दिखा? हाँ सर। इतना भारी सर शरीर। 8 बजे तो क्लास होता है सर। 10 किसका? संडे को? हाँ सर, संडे को भी होता है। किसका क्लास होता है? हमारा सर। स्कूल का होता है सर एक्स्ट्रा लेक्चर। हाँ सर एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं सर स्कूल वाले। हाँ सर। तो फिर कब रखे बताइए? सैटरडे को? हाँ सर चले सैटरडे सर, मतलब हमारे हाँ सर स्कूल का ही चलता है सर। सुबह मतलब सर कितना बजे? सर शाम? दोपहर को चलेगा सर, कभी भी शाम में? नहीं शाम में 9 से बाद में कितने भी बजे 4 बजे लो ना। हाँ ये सर 4 बजे। हाँ सर 3-4 बजे। हाँ सर दोपहर को चलेगा सर। जस्ट चिल, घबराओ मत। मंडे को, हर मंडे को चलेगा सेम टाइम टेबल पे। हाँ सर। 8 बजे सर सर। नमस्कार, थैंक यू। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया। हाँ नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं लेट हो गया, बहुत जल्दी पहुंच गए क्या? यस सर पहुंचे, और लेट हो गया, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, सॉरी। एक्चुअल में थैंक यू सर। चले, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बहुत मैंने अभी देखा ना लेक्चर। हाँ तो लेट, जस्ट मैं पहुंचा चलेगा ही। चलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं क्लास के बाद। चलेगा चलेगा। ओके सर। हाँ बेटा, बच्चे क्या बोले तेरे? मंडे को हर, लेकिन फिर मंडे को तो सर चलेगा। हर मंडे को रिगार्डिंग, हर मंडे को, लेकिन हाँ सर क्लास नहीं होगा फिर मंडे को, ध्यान देना। हाँ सर। नहीं क्या सर होगा? नहीं सर, नो सर, हॉलीडे के दिन लीजिए सर, नहीं तो एक क्लास मिस होता है सर। वही ना बोल रहा हूँ कि क्लास होने सर दो। हॉलीडे को लीजिए सर। तो फिर कब सर बता? बट सुबह नहीं सर, दोपहर सर, दोपहर कभी भी नहीं, चलेगा दोपहर सर। में पॉसिबल। संडे को दोपहर को लो ना। अरे रुक, मेरे को भी इंसान है कि तुम एक काम करो, या तो दो सुबह ले लो, नहीं तो शाम ले लो, कोई एक ले लो। नहीं सर सुबह सर, शाम को नहीं। टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ टेस्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। क्लासेस रहते सर। तो शाम में नहीं रहते ना भाई? हाँ शाम में चलेगा ना सर। सर शाम में चलेगा सर। एक मिनट, कोई बच्चा बोल रहा है। बोलो। मंडे से आप डायरेक्टली, आप जब भी अपना क्लास रहता है ना, उस टाइम टेबल के अनुसार ही लीजिए ना। मैंने बोला, लेकिन फिर वही बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास मेरा, मतलब सर क्यों दिक्कत आएगी? हम रोज तो क्लास अटेंड करते हैं ना आपका। हाँ सर उस टाइम पे लो ना सर, फिर वही ना बोल क्लास रहा के टाइम पे। हूँ, वही तो बोल रहा हूँ यार। तो फिर मंडे को सर चलेगा सर। चलेगा सर। मंडे को सेम अपने टाइम में, लेकिन हर टेस्ट होगा। फिजिक्स का मैं लूंगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री सर लेंगे, बायोलॉजी के बायोलॉजी के सर लेंगे, और मैथ के, लेकिन नहीं कुछ होगा दिन ही सब चलेंगे ना सर टेस्ट शायद, लेकिन फिजिक्स और मैथ ही होगा ना उस दिन। यस सर। आप लेकिन चारों सब्जेक्ट्स मैं के चारों बोल ले रहे हैं लूंगा। ना। ठीक है, मैं चारों ले लूंगा, मंडे को चारों लूंगा। तो प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। हर मंडे को, अब कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं, हर मंडे को। अब आप बोलोगे कि मेरी बात सुनो, नहीं मेरा टॉपिक सुनो, टॉपिक ऑलरेडी शेड्यूल में दिया हुआ है। ओके सर। शेड्यूल में टॉपिक हर चैप्टर अलग अलग दिया हुआ है क्लियरली। डेट चेंज हो गया है, टॉपिक वही रहेगा, चलेगा? यस सर।
सभी लोग रेडी सर? हो? हाँ बोल बेटा, सर बोल बेटा। टेस्ट को मतलब आप ही लेने वाले ना? हाँ मैं लूंगा ना, फिर कौन लेगा? नो सर। हाँ, बोलो बेटा, एक सेकंड। हाँ बोल बाबू। हेलो, हाँ बोलो जल्दी। हाँ सर, आपने आज न्यूटन ऑफ लॉ सिखाया ना? हाँ हाँ। और सर आप कुछ तो बोल रहे थे टेस्ट लेने का। टेस्ट होगा इसकी, तुम एक काम करो, क्लास के बाद 7 बजे के बाद बात करो ना, मेरा क्लास अभी चल रहा है। ओके सर। ठीक है ना, तुम्हारा अभी क्लास चल रहा होगा यार। तू क्लास चल रहा है? क्यों देखा नहीं क्या? ग्रुप में देख, क्लास चल रहा है तुम्हारा। सर कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए। हाँ सर को ज्वाइन करता हूँ। हेलो, हाँ बेटा, मैं चालू करूँ, स्टार्ट करूँ? यस सर। क्लियर सर- क्या हुआ, मेरी बात सुनो, क्लियर क्या सर हुआ? बायो के सर ने ना पीपीटी से सिखाया था ना, तो आप बुक में से जो भी क्वेश्चंस लेंगे ना तो पूरा मत लीजिए। उन्होंने सिर्फ पीपीटी से सिखाया था, तो हाँ उनकी सर। पीपीटी में जो भी था ना उन्होंने उतना ही सिखाया सर। क्वेश्चन नहीं लिए? जो नो सर, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन जो बुक होगा में ना जो बेटा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है ना, हाँ वो हाँ, अलग थी, उसमें एक्स्ट्रा है। किसमें एक्स्ट्रा है? यस सर। बुक में एक्स्ट्रा है, बट सर ने नहीं सिखाया वो। तो सर से बोलो, आप सर से आप बोलो, मैं भी बोलता हूं, ठीक है? अदरवाइज जो क्वेश्चन है मैं नहीं दे रहा हूं अपने से, रिगार्डिंग दैट टीचर्स ही देंगे उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं खुद से उठाया हूं। वैभव, 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 वैभव पाटिल। चलो अब बढ़ूं आगे। हाँ सर। क्लियर क्या हुआ? हर मंडे को टेस्ट होगा सभी सब्जेक्ट के। सही हुआ 4 मार्क्स, गलत हुआ -1 मार्क्स। शेड्यूल आपको पता है, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, टोटल कितने सर? 20 टोटल कितने मार्क्स का होगा? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के होंगे हर सर मंडे। एमसीक्यू एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू। सर माइनस मार्किंग भी होगी? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। सर मतलब जो भी पढ़ाया है हमें पूरे वीक में उस नहीं पे ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जो शेड्यूल आपको दिया गया उस पे होगा। शेड्यूल आपको जो दिया गया उस पे होगा, चलेगा? ग्रुप पे भेजा है क्या सर आपने? हाँ भाई, हाँ, कितना सर। बार भेज चुका हूं शेड्यूल। चलिए बढ़े आगे। हाँ सर। हाँ सर। और अभी तक हम पढ़ रहे थे लैटेंट हीट, मुझे याद है, आपको याद है नहीं याद है? मैंने हीट बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होता लैटेंट है? हेट ऑफ फ्यूजन बता रहे थे। एक मिनट, हाँ 2 चीज बताया था, हेट, एक मिनट, हीट एनर्जी जिसको कि डेल्टा क्यू कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, होता है। यह हीट कितने टाइप्स के होते हाँ हैं? सर। यह हीट एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक होता है इंटरनल हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है? इंटरनल हीट एनर्जी में टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता है सर। go outside and close the door. Close the door. और टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो। क्लियर हैं सभी लोग? हाँ या ना? नो सर। नेक्स्ट है लैटेंट हीट। यस सर।
लैटेंट हीट में क्या होता है, जल्दी बोलो। फेज चेंज होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फेज चेंज एक मिनट, होता है, क्या होता है, फेज चेंज, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर प्रेशर क्या होता है, अरेंजमेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसमें, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जिसको कि क्या कहते हैं, फेज। फेज क्या होता है, चेंज होता है। होता है ना, होता है ना। हाँ सर, यहाँ पे M क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। C क्या होता है, हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेल्टा Q क्या होता है, QL इक्वल टू M इंटू L। M इंटू L हो गया। थोड़ा ऊपर कीजिए। जल्दी करिए। रफ करूं, 2 मिनट। सर। बोलो बेटा, सर बोलो बेटा। सर आप यूनिट एंड मेजरमेंट का 2 टॉपिक सिखा देंगे क्या, वर्नियर्स, कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। कमिंग संडे को याद दिला देना। यस सर, ओके। तूने मेल किया है अथर्व, पेंडुलम का भी है सर कुछ। क्या बेटा, क्या बेटा, सर वर्नियर्स, कैलिपर्स और वर्नियर्स, कैलिपर्स और वो मैं, स्क्रू गॉज। हाँ मैं पढ़ा दूंगा। ये आपने मेल किया है क्या, हाँ सर 4 बुक की है। ठीक है, मैं आज ये देता हूँ। रफ करूं, बोलो रफ करूं। हाँ सर। चलो, हाँ सर। नेट का इशू है क्या, आप लोग के पास आवाज क्लियर नहीं जा पा रहा है क्या। नहीं सर, आ रहा है। नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज। चलिए, हम पढ़ रहे थे लेटेंट हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है, फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, फेज will be changed, कोई डाउट, चेंज। क्लियर, क्लियर। हाँ सर। लेटेंट हीट कितने टाइप्स के होते हैं, लेटेंट हीट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, 3 टाइप्स। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन। यह कब होता है, सॉलिड टू लिक्विड। मैं समझा रहा हूं क्लियरली, सॉलिड टू लिक्विड। इस यहां पे क्या जरूरत है, इस हीट एनर्जी, इसको कहेंगे, यहां पे जो हीट लगेगा इसको क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। घबराओ मत, डायग्राम से समझाएंगे। इसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, but it is ice,
कहां पे? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया? हीट। क्या दिया? हीट। क्या होगा? क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा इसका? नहीं। नहीं सर। क्या नहीं। होगा? नहीं बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा? आइस था, आइस था, क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर। कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर? और यह इसी हीट को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों फ्यूजन? क्योंकि यह सॉलिड था और यह क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कौन कन्वर्ट किया? कौन किया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन। आइस। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ऊपर करो ना सर। यस सर। मैं एक्सप्लेन तब तक इसको पकड़े रहूंगा जब तक कि आप कंप्लीटली समझ में ना आ जाए। ध्यान देना, मैंने बहुत दिमाग में आप लोग के प्रति आगे तक सोचा हूं। इस टॉपिक को मुझे एडवांस तक ले जाना है। आपके बुक में सिर्फ टाइप्स ऑफ हीट दिया है, लेकिन मैं सोचा हूं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी पढ़ाना है। मैंने सोचा है अगर आप एक्टिव रहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मरे मरे से रहोगे तो मैं यहीं तक छोड़ दूंगा, आपके बुक के अनुसार छोड़ दूंगा। सर। हाँ बेटा। सर है हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब घर कर सकते क्या? क्यों नहीं? घर पे भी ऑफ कोर्स होता है यार। बर्तन में क्या ले लो? आइस ले लो। थर्मोमीटर आता है जो कि टेम्परेचर मेजर करते हैं, याद है? घर का। हाँ सर। वो फ़ारेनहाइट में होता है। सर साइड सर बोर्ड पे वो फ़ारेनहाइट में होता है। टेम्परेचर कन्वर्ट करने आता है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। मेजर पहले उसका टेम्परेचर माप लो, टेम्परेचर माप लो, उसको कन्वर्ट कर लो किस में? डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? अब उसको गैस पे रख दो, हीट बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? आप घर पे करके देखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट हो रहा है, करके देख सकते हो आप घर पे। बढ़े आगे। 2 मिनट सर। जल्दी लास्ट करो। वाले का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करो 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 करो। डोंट वरी। इसको अभी 4-5 सर। बार। हाँ बोलना बेटा। सर आपने पिछले बार बताया था कि इसको हीट नहीं दी तो भी लेटेंट हीट बोल सकते हैं। इसको हीट नहीं दी तो? इसको हीट नहीं दी तो? हाँ। हीट नहीं देंगे तो लेटेंट हीट वर्ड कहां से आएगा? अगर हीट देंगे ही नहीं तो हीट वर्ड कहां से आ गया? हो गया सर। हीट देंगे तभी तो हीट वर्ड आएगा। नहीं समझा? समझे सर। हीट देंगे तभी तो हीट वर्ड आएगा, नहीं तो हीट वर्ड आएगा ही नहीं। नेक्स्ट केस था लैटेंट। डिफिनीशन भी लिखाऊंगा। लैटेंट वह उसका डिफिनीशन लिखा चुका हूं फ्यूजन का। यस सर। एक मिनट। यस सर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, फॉर आइस या वाटर, ध्यान दो क्योंकि हमने यही पढ़ना है, यही मटेरियल। फॉर आइस या वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यह फिक्स होता है, याद रखना है। क्या क्या? 80 कैलोरी पर ग्राम। मीनिंग ए हेलो, आइस यहां पे क्या दिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना हो गया बेटा?
वाटर, इसका टेम्परेचर कितना हुआ 0 डिग्री, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री। इसके लेटेंट फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला डेल्टा क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल एफ। हाँ या ना? सर स्क्रीन दिख रही नहीं है, सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा आपके नेट का इशू है। यहां पे एलएफ को क्या बोलेंगे? लैटेंट कोइफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? कोइफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? अभी वाट यहाँ पे मत लिखो सर ऊपर क्या लिखा है? वो रुको ना, ऊपर लिखा जो मिटा दिया, यार जरूरत नहीं था, फिर से लिखूंगा, टेंशन ना ले, मैं अभी जिंदा हूं। सर यहाँ तक क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, तो मैं लिख नहीं पा रही इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेती? हो गया? हाँ 2 मिनट सर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका डिफिनेशन बताया हूं ना? यस सर। और या आइस क्या है बोलो? सॉलिड। वाटर क्या है? सॉलिड। लिक्विड। क्लियर ना? अब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, जाएगा ना? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या चाहिए? बोलो हीट। कौन सा हीट? लैटेंट हीट ऑफ हीट एनर्जी फ्यूजन। प्रणवी यस सर। तुम्हारा जवाब बहुत दिन से नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को। क्या हाल है प्रणव? क्या हाल है प्रणव? श्रुति, बेटा श्रुति, यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है सर। अनुष्का, अच्छी चल रही है सर। अनुष्का, यस सर। 2 अनुष्का है मेरे पास, चानवड़ और एक कहाँ की है? सिन्नर की है। चानवड़ की अनुष्का, बेटा अनुष्का आई है कि नहीं आई है? अनुष्का बोलती नहीं, इसी पे गुस्सा आता है, मन करता है मारें इसको। बढ़े आगे। चानवड़ की अनुष्का, यस सर। क्लियर हो? यस सर। चलो इसको रफ करूं। यस सर। हाँ सर। चलो अप फॉर वाटर, सब ये ध्यान में रखना है। मैं रिवीजन कराऊं, पूछूंगा ना, नहीं बताया ना तो बहुत मार मारूंगा। चल, फॉर वाटर और आइस। एक बात जब पूछने की बात आई तो मेरा एक पूछने की इच्छा कर रहा है। पार्थ बोल, नहीं तो कूटेंगे। पार्थ रुक, लगाते हैं फोन, नहीं मानेगा ये। लगाए फोन या बोलेगा? पार्थ, प्रणव, यस सर। बेटा रे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर कितना होता? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर क्या होता है? हेलो सर। सर आपका आवाज कट हो रहा है।
और मेरा मेरा माइक आवाज चालू करना सर, तो यहाँ पे नहीं, मतलब मैं माइक तो चालू नहीं होता सर, और चालू करता हूँ सर, आपका कट हो जाता है। नेटवर्क का इशू है क्या भाई आज? चल, नहीं फॉर वाटर या आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रखना है, क्या करना है? हेलो सर। हाँ सर कहाँ था रे? बुला सर रहे आप थे? मेरा नाम ले रहे थे क्या? नहीं सर बहुत इंटरनेट प्रॉब्लम सर, बहुत ज्यादा इंटरनेट नेट हाँ में सर, सच में। अच्छा, हो सकता है आज इशू है, मैं देख रहा हूँ। चल, इसको आप एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो? अरे एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर। यस सर। करो ना, जल्दी जल्दी करो। सर आवाज आ रही क्या? सर 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। गुड, बहुत अच्छी बात, सही है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000। बहुत बार बता चुका हूं अब। हो गया? हेलो हाँ सर। बेटा। सर ये ऊपर क्या लिखा है आपने? 80 कैलोरी पर ग्राम के रिमेम्बर। स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? सर मुझे नहीं सर, बराबर दिख रहा है। दिख रहा सर है उसका नेट का प्रॉब्लम होगा, हमको तो दिख रहा है। अच्छा सुनो, जिसको दिक्कत है यूट्यूब पे आप देख सकते हो। जिसको दिक्कत है आप सर थोड़ा नीचे करो ना। हाँ बेटा करो, यूट्यूब पे देख सकते हो। एक बार आप पढ़ के बताओ ना, फिर मैं हाँ लेती हूँ। हाँ, फॉर वाटर और आइस, LF मतलब लेटेंट हीट, कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। रिमेंबर, याद रखना है। LF इक्वल टू 80। अब इसको सीजीएस में से एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूं, याद रखना है इसको। LF इक्वल टू 80 इंटू 1 कैलोरी अपॉन 1 ग्राम। क्लियर? यस सर। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। अभी मत पूछना कैसे। ठीक है सर, मैं कर लूंगी इसके आगे। हाँ, उसके बाद फिर मैंने लिखा 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर kg। रब करूं? यस सर। चलिए। यस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर हुआ? फॉर वाटर। यस सर। आपको क्या याद रखना है? LF इक्वल टू या कितना बोले? 3.36 इंटू 10⁵ ये याद रखना जूल आपको, पर या सीजीएस में और एएसआई में याद रखनी है। रफ कर रहा हूं, कर दूं? यस सर। अब आइए नेक्स्ट, latent heat of vaporization। इस केस में क्या होता है? हाँ, इस केस में क्या होता है? और सर इसमें ना लिक्विड से लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। लिक्विड टू क्या क्या होगा? वाटर वेपर। वेपर। या लिक्विड कहां पे होता है जनरली? अगर वाटर की बात करें, यहां पे लिखो पहले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड टू वेपर, यहां पे जो हीट लगेगा उस हीट को क्या कहेंगे बोलो तो?
latent heat of heat of वेपोराइजेशन। जी सर। इसका एग्जाम्पल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर ना? यस। क्या लगेगा यहां पे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितना आएगा? वेपर या स्टीम जो बोल लो, कितना पे? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। रुक जाइए अभी लिखिए मत। एक मिनट। वाटर क्या है? लिक्विड। और वेपर क्या है? सॉलिड। गैस। अरे गैस। तो लिक्विड से गैस में गया ना? जाने के लिए क्या लगा? हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो प्लीज लिख लीजिए, ऊपर से लिखिए। जल्दी करिए। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना बेटा। सर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या सर, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है? होता है ना बेटा, अभी तो आज तो डेली यूज होता है। कैम्फर। आज के डेट में तो डेली आपके घर में यूज होता है। आजकल पूजा हो रहा है ना घर में। कपूर सर, कपूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। चलो हो गया। अगरबत्ती भी होती ना? हो गया सर। हाँ अगरबत्ती भी कर सकते हो। रफ करो बेटा। यस सर। अच्छा सब लिख लिए? यस। अब बताओ डिफिनीशन क्या होगा? कोई बच्चा डिफिनीशन बताओ। At constant temperature and pressure, the required amount of heat energy for unit mass of a liquid substance to convert it into gaseous phase is called latent heat of vaporization. अरे वाह रे बेटा वाह, गुड, इसे कहते हैं। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, 100% आउट ऑफ 100। बहुत अच्छी बात। सर मैं बताने वाली थी। हाँ बहुत, यही चीज मैं चाहता हूं कि मुझे बताना है सर, मुझे बताना है। और यह तभी पॉसिबल है जब हर बच्चा कंप्लीटली नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि आप अपने से सारे डिफिनेशन लिखें, या मैं बोलूं? क्या मैं यह बोल सकता हूं कि आप अपने से डिफिनेशन इसका लिखें, या मैं बोलूं? हम लिख लेंगे सर। At constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, the required amount of heat energy for a unit mass of liquid substance Convert from to convert gases to another phase. to convert in liquid। सर यूनिट मास के आगे क्या है? अब देखो फिर से सुनो। At constant temperature and pressure, the required amount of heat energy for a unit mass of substance to convert from liquid to गैस, और वाइस वर्सा। लिक्विड भी बोल सकते हैं ना? वही से वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका रिवर्स होता है, और वाइस वर्सा। सर वाइस वर्सा का स्पेलिंग बताइए ना। VICE कि VISC? रफ करूं? हाँ सर।
वाइस वर्सा। स्पेलिंग वैसे तुम लोग मेरे से ज्यादा अच्छा जानते सर वाइस वर्सा क्या है सर? वाइस वर्सा का मतलब रिवर्स, रिवर्स। लिक्विड टू सॉलिड मतलब और अरे सॉरी, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू। यहाँ पे देख रहे हैं ना ये साइन, यह इधर भी है और इधर भी है। सर वेपर की जगह गैस। हाँ गैस भी बोल दो ना भाई, बोल दो ना भाई। हाँ बोल बेटा। वेपर को हीट देकर हम लिक्विड कर निकाल कर, देकर नहीं, निकाल कर। जब वेपर से लिक्विड में आना होगा तो हीट निकालना पड़ेगा, और लिक्विड से वेपर में जाना होगा तो हीट देना पड़ेगा। सर एक मिनट, बोलो। सर जब भी हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो गैस एयर में फैल जाता है ना, तो फिर हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वो चीज कंसीडर नहीं करना, ये वर्ड मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। लॉस ऑफ हीट एनर्जी नहीं कंसीडर करना है। उसके लिए कुछ आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। आइसोलेटेड बताऊंगा अभी वर्ड सब। अब भी अगर हम सारा वर्ड यूज करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मुझे उसको बारे में मत बोलने दीजिए। हो गया सर डेफिनेशन लास्ट में बता रहे थे, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा is called latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization. सर मतलब लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी की जो डेफिनेशन थी उसके लास्ट में वन फेज टू अनदर फेज था, उसके जगह हमें लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। हाँ वही करना सही बात है। क्लियर हुआ सबको? बाकी सब सब क्लियर हुआ? यस सर। दैट इज, आप पहले ही लिख चुके हैं, फिर से मैं बता देता हूं। लिक्विड, इसी को कहते हैं वाइस वर्सा, टू गैस या वेपर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इस हीट को क्या कहेंगे? बोलो। latent heat of vaporization. क्लियर? इसका फॉर्मूला बोलो। m इंटू LV। LV को अब पता है ना सभी बात। LV को क्या कहेंगे? Latent heat of vaporization. Coefficient of latent heat of vaporization. टाइम अप। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी हो सकता है क्या वो वाइस वर्सा? क्यों नहीं, वहां पे भी हुआ है, कॉपी में देखो, वहां पे भी हुआ है, सब जगह होगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 7 बजे 7 बजे 7 बजे मुक्कालात होगा, 7 बजे मुक्कालात होगा। 7 o'clock we will see again with the same ID and same password. बेसिक फिजिक्स है ना सर? 7 yes sir, yes sir, basic physics only.